सतगुरु की साजी नमाजी ममता माई परम प्यार से कहना धन्यकार जी। आओ प्यारी साथ संगत जी, आज का विचार एक बहन जी, प्यारी साथ संगत जी सत्संग में जाती थी, सत्संग किया करती थी, सिमरन भी किया करती थी, सेवा भी किया करती थी। प्यारी साथ संगत जी, उनका पति जो शराबी था और वो सत्संग में नहीं जाता था। होता क्या था, ज़रा सी अगर नमक तेज़ हो गई तो बहन जी पे वो उसने डंडा फिरा देता था, बहुत मारता था। और प्यारी साथ संगत जी, बहुत बार उस बहन ने वो मार सही और सतगुरु से कुछ ना कहा, कोई बात ना बताई महात्मा जी से। और प्यारी साथ संगत जी, जब इंतहा हो गई, हर बार पति जो है किसी न किसी चीज़ पे बहन जी को बहुत पीटता था बुरी तरीके से। तो एक बार स्टेज पे महात्मा जी विराजमान थे और महात्मा जो संत महात्मा वो त्रिकालदर्शी होते हैं, जो संत होते हैं प्यारी साथ संगत जी। अब वो बहन जी कहती है कि महात्मा जी मैं सेवा भी करती हूँ, सत्संग भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे कोई दिन जाता होगा जो बुरी तरीके से नहीं पीटता। तो प्यारी साथ संगत जी, महात्मा जी कहते हैं खाना तो देता है। वो कहती है जी हाँ खाना तो देता है। पहनने को कपड़े तो देता है? जी बोले कपड़े भी देता है। खर्चा करने को पैसे तो देता है? जी बोले पैसे भी देता है। आओ प्यारी साथ संगत जी, अब बहन जी चली जाती हैं। फिर दूसरे दिन बुरी तरीके से मार फेरता है प्यारी साथ संगत जी, कोई ना कोई नुक्स निकाल करके। और इस बार तो क्या होता है, वो बहन जी का हाथ ही तोड़ देता है। तो प्यारी साथ संगत जी, वो फिर अगले बार जब सत्संग में जाती हैं संडे में, तो वो महात्मा जी से वहाँ पे कहती हैं कि महाराज कृपा करो, मेरा पति ने आज तो मेरा हाथ ही तोड़ दिया। प्यारी साथ संगत जी, बहुत मारा, गाली गलौच बहुत की। तो महात्मा कहते हैं कि ये बात बताओ खाना देता है? जी बोले देता है। रहने को मकान देता है या बाहर निकाल देता है? बोले नहीं। खर्चे को पैसा देता है? जी बोले देता है। तो महाराज फिर शांत हो जाती है, बहन जी चली जाती है। आओ प्यारी साथ संगत जी, अब तिबारा से क्या होता है, वो बहन जी पे किसी न किसी बात पे एक बार बहन जी ने उनका जो है वो पीते थे तो उनका पौवा उठा करके एक साइड में रख दिया। प्यारी साथ संगत जी बताया नहीं। तो उस महात्मा ने क्या करा, उनके पति ने एक अच्छा वाला डंडा लिया और बहन जी पे बहुत पीटा बहन जी को, और उनकी टांगें भी तोड़ दी। प्यारी साथ संगत जी, टांग में फ्रैक्चर कर दिया। किसी तरीके से बहन जो है वो सत्संग में गई पट्टी वट्टी कराने के उपरांत। तो प्यारी साथ संगत जी, सत्संग समाप्त हो गया। कहती है आज महात्मा जी मैं नहीं जाऊंगी, आपसे मैं सारी परेशानी बताती हूँ, लेकिन मेरी समस्या का सत्संग में कोई समाधान नहीं निकल रहा। कृपा करो, आखिर मेरा पति मेरे साथ ऐसा असभ्य व्यवहार क्यों करता है, जबकि मैं सत्संग में आती हूँ, सेवा करती हूँ, सिमरन करती हूँ। प्यारी साथ संगत जी, संत महात्माओं का आदेश उपदेश मानने की कोशिश करती हूँ। तो प्यारी साथ संगत जी, आप जो तो कहते हो कि खाना देता है, पानी देता है, रोटी देता है, खर्चा देता है, प्यारी साथ संगत जी इसका अर्थ क्या है? आप आखिर ऐसी क्या कारण है ये जो आप बातें पूछते हो? तो प्यारी साथ संगत जी वो कहते मत पूछिए बहन जी। ना बोले महात्मा जी आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। बहन जी बहुत गुजारिश करती हैं। तो वो कहते हैं कि पिछले जन्म में बहन जी आप इसकी सौतेली माँ थी, ये आपका सौतेला बेटा था। ये भूख के लिए व्याकुल होता था, लेकिन आप इसे खाना नहीं देती थी। ये रोता था, परेशान रहता था, आप इसे सही से कपड़े भी पहनने नहीं देती थी। आप इसे खर्चा करने के लिए कोई कुछ रुपए भी नहीं देती थी। आप इस पे बहुत अत्याचार करती थी। आओ संत महात्माओं, कृपा करो, हमारे कर्मों का फल जो कहते हैं ना, अगर ब्रह्म ज्ञान ले लिया कि संत दुखी क्यों रहते हैं, तो प्यारी साथ संगत जी इसी जन्म में वो कट जाने वाले होते हैं। तो बहन जी ये जो परेशानी आ रही है ना, आपने इतना जुल्म उस पर किया था कि आखिर वो आपके जुल्म सहते सहते उसने इस प्राणों को त्याग दिया, और परमात्मा ने कृपा करी कि आज वो आपका पति बना है। इस जन्म में वो बच्चा जो था वो आपका पति रूप में है और आप उसकी पत्नी रूप में हो। तो वो आपसे तो बेहतर है कि वो खर्चे के लिए देता है, आपकी देखभाल भी करता है, रहने के लिए झोंपड़ी भी देता है, सारा कुछ करता है। आओ प्यारी साथ संगत जी, लेकिन आप क्या करती थी उसके साथ? बहन जी बड़ी शर्मिंदगी हो जाती हैं, अपने पापों के लिए क्षमा याचना करती हैं। आओ संत महात्मा, हमें जीवन में चाहे वो हमारे अपने हों पराए हों, सदगुरु ने तो हमें सब में कि तेरा रूप है ये संसार। हे सदगुरु, अब तो मुझे कोई बेगाना नज़र आता ही नहीं। सारे यानी पदार्थों में
सारे संसार में आपका एक नूर ही इलाही रूप मुझे नज़र आता है। कृपा करो संत महात्माओं, हमारी एक्वेल विज़न बन जाए, हमारी सोच समदृष्टि बन जाए, तो वो बहन जी बड़ा पश्चाताप करती हैं और सतगुरु से अपने पापों के लिए क्षमा याचना करती हैं और सत्संग में जाने के बाद में अपने पति की बहुत सेवा करती हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, धीरे धीरे उनके पति में भी सुधार आता चला जाता है कि भाई मारता भी बहुत हूँ, पीटता भी बहुत हूँ, लेकिन सेवा करना नहीं छोड़ती। बहुत प्यार से खाना देती है, बहुत मेरी देखभाल करती है। तो आओ प्यारी साथ संगत जी, हमें अपने जीवन में किसी के साथ बैड बिहेव नहीं करना, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं। ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा करे उनके घर आज उजड़ देखो। आओ प्यारी साथ संगत जी, धोखाधड़ी, दगा, फरेब ये किसी का सगा नहीं होता है। इंसानों ने करके देख लिए, प्रैक्टिकल करके देख लिए, उनके आज भी यानी उनके बंजर हुए पड़े हैं, वीरान हो गए। तो प्यारी साथ संगत जी, सतगुरु ने बड़ी कृपा की है। ये जो हमने भूतपूर्व के कर्म किए थे, ये हमारे 84 वाले यहीं पर कट रहे हैं, यानी हमारा आवागमन का जो झंझट है सतगुरु ने अब वो हमारा ख़त्म कर दिया बड़ी कृपा करके। तो आओ प्यारी साथ संगत जी, ये हमारे पापों का ही परिणाम होता है, जो कि हमें दुख तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, कष्ट झेलने पड़ते हैं। सतगुरु तो बड़ा दया का सागर है, ये हमें हर मुसीबत से बचा देता है। तो प्यारी साथ संगत जी, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और प्यार से कहेंगे मिलके धन्यवाद।